नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और लेकर आई हूं मनी टाइम। यानी ये वो टाइम है जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद फुर्सत से घर में बैठे होंगे। दिन भर बहुत सारी खबरें आपके कानों तक पहुंची होंगी, आपने देखी होंगी, आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या वो खबर आप तक पहुंची जिसका असर है आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर? तो दीजिए केवल 9 मिनट और जानिए वो खबरें जो असर रखती हैं आपकी जेब पर। तो आइए शुरू करते हैं मनी टाइम। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की खबरें अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करें। मनी टाइम में सबसे पहली खबर चुनाव सुधारों को लेकर है। केंद्र सरकार ने चुनाव सुधारों को मंजूरी दे दी है। अब मतदाताओं की वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस चुनाव सुधार से ये फायदा होगा कि फर्जी वोटिंग पर रोक लग सकेगी। अगर कोई मतदाता अपना पता बदलकर किसी दूसरी जगह रहने के लिए भी चला जाता है तो दूसरी जगह का मतदाता बनने में उसे आसानी आएगी। अगली खबर कोरोना काल में रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY से है और इसका प्रदर्शन फीका रहा। अब तक इस योजना के तहत केवल 40 लाख लोगों को ही फायदा मिला है। सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 71.8 लाख लोगों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा था, जो अब पूरा होना मुश्किल दिखता है। 4 दिसंबर तक इस योजना के तहत सरकार ने 2612 करोड़ की राशि जारी की है। इस योजना के तहत 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के EPF खाते में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के 12% योगदान की राशि सरकार उपलब्ध करा रही थी। अब खबर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई। ऐसा अनुमान है कि सरकार क्रिप्टो पर बिल को इस सत्र में नहीं ही ला पाएगी। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाने से पहले और राय मशवरा करना चाहती है। सरकार क्रिप्टो करेंसी के इस चक्कर से निपटने के लिए दूसरे देशों में आने वाले कानूनों को भी देख रही है और उन्हीं की तर्ज पर यहाँ कानून लाना चाहती है। यानी हजारों लाखों क्रिप्टो निवेशकों की बेचैनी तुरंत खत्म नहीं होने वाली है। निवेशकों के साथ ही क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अभी उलझन में बने रहेंगे। और आज की चौथी खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, लेकिन आपकी जेब को अच्छी नहीं लगेगी। ऑटो कंपनियां इस बार ईयर एंड दिसंबर कैश डिस्काउंट जो देती हैं उसे उतना आकर्षक नहीं दे रही हैं। सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा कमी ने लोकप्रिय मॉडल्स का उत्पादन घटा दिया है। इस वजह से ऑटो कंपनियों के ऊपर इन्वेंट्री क्लियर करने का कोई दबाव ही नहीं है। ऑटो कंपनियां और डीलर्स दोनों ही अपना स्टॉक खत्म करने के लिए दिसंबर में ग्राहकों को आकर्षक कैश डिस्काउंट का लालच देती रही हैं। मतलब इस बार आपको नई कार पर उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आप सोचे बैठे हुए थे। अगली खबर महिलाओं के सौंदर्य से जुड़ी। टाटा ग्रुप एक बार फिर कॉस्मेटिक कारोबार में अपनी धाक जमाने की योजना बना रहा है। 23 साल पहले अपने लैक्मे ब्रांड को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचने के बाद ट्रेंट लिमिटेड एक बार फिर ब्यूटी सेगमेंट पर भारी निवेश करने जा रही है। रिटेल में ग्रोथ के लिए कंपनी ब्यूटी फुटवेयर और अंडरगारमेंट्स पर विशेष फोकस रखने वाली है। ब्यूटी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका फायदा महिला ग्राहकों को होगा। ट्रेंट के निवेशक एक नई यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लें। और अब खबर माइक्रोचिप्स की शॉर्टेज को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयासों से जुड़ी हुई है। कैबिनेट ने आज देश में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए अगले 6 सालों में 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। इससे नए उद्यम स्थापित होंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नए वाहनों के लिए आपका इंतजार भी जो है वो कम होगा, लेकिन वक्त लगेगा। टाटा ग्रुप भी वैसे अभी चिप निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी से बात कर रही है। अगली खबर पेटीएम निवेशकों के लिए। पेटीएम में आज की शुरुआती आधे घंटे की ट्रेडिंग के दौरान लिस्टिंग के दिन की यादें ताजा हो गई। पेटीएम के शेयर आज खुलने के कुछ मिनटों बाद ही 13% से ज्यादा लुढ़क गए। दरअसल IPO से पहले यानी कि 7 नवंबर को एंकर निवेशकों को 8,000 करोड़ रुपए के शेयर अलॉट किए गए थे और इन शेयरों का 30 दिन का लॉक इन पीरियड आज खत्म हो गया। बाजार खुलते ही जमकर बिकवाली का दबाव बना। IPO में पैसा लगाने वालों को बाहर निकलने के लिए संयम रखना होगा अभी तो। 8वीं खबर आपके रिटायरमेंट फंड यानी EPFO से जुड़ी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने को कहा। संगठन ने कर्ज में डूबी कंपनी के बॉन्ड कार्यक्रमों में 2500 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। कंपनी इसके ब्याज का भुगतान करने में चूक गई है। गैर परिवर्तनीय डिबेंचर यानी NCD पर कुल ब्याज डिफॉल्ट 30 नवंबर 2021 तक 534 करोड़ के आसपास रहा। इससे कुछ ज्यादा ही रहा है। अगर EPFO की रिलायंस कैपिटल में निवेश की गई रकम डूबती है तो इसका असर संगठन के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों पर पड़ सकता है।
अगली खबर आदित्य बिरला समूह से जुड़ी है। समूह की आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL ने अमेरिका की ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप के साथ एक सौदा किया है। इसके तहत भारत में रीबॉक उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री अब ABFRL ही संभालेगी। इस डील के साथ कंपनी स्पोर्टवेयर सेगमेंट में प्रवेश करेगी। इससे होगा ये कि कंपनी का कारोबार बढ़ेगा, जिसका फायदा निवेशकों को भी मिलेगा। तो मनी 9 देखते रहिए। जो भी खबर है इसका जो आप पर असर है ये हम आपको बताते हैं। तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। बढ़ते हैं मनी टाइम की 10वीं खबर की तरफ। ऑनलाइन किराना और फल सब्जी खरीदने वालों के लिए ये है अच्छी खबर। अब जल्द ही व्हाट्सएप से किराना, फल, सब्जी और दैनिक उपयोग की चीजों का ऑर्डर कर सकेंगे। मुकेश अंबानी की ई-कॉमर्स कंपनी जियोमार्ट अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रही है। नया टैप एंड चैट ऑप्शन यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए किराना ऑर्डर करने की सुविधा देगा। डिलीवरी फ्री होगी और कोई न्यूनतम राशि के ऑर्डर की जरूरत भी नहीं होगी। इसका फायदा सीधे ग्राहकों को होगा। किराना व फल सब्जी खरीदना और भी आसान बनने वाला है आपके लिए आने वाले दिनों में। अगली खबर अच्छी नहीं है, एयरलाइंस कंपनियों से जुड़ी है। नवंबर के फेस्टिवल सीजन के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या में जो बढ़त नजर आई, अब वो गायब है। ओमिक्रॉन की चिंता ने हवाई यात्रियों की तादाद घटा दी है। आमतौर पर ये जो समय होता है न्यू ईयर, क्रिसमस का, यहाँ एयरलाइंस कंपनियां जो खूब कमाई करती थी, लेकिन DGCA और ICCI डायरेक्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है कि अक्टूबर की तुलना में दिसंबर में यात्रियों की संख्या घटी है। कोरोना की वजह से पहले से ही 24,680 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स कंपनियों के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर दबाव और कर्ज घटाने की योजना में बाधा उत्पन्न होगी। निवेशकों को अच्छे रिटर्न के लिए इंतजार करना होगा और ये डिटेल स्टोरी आपको मिल जाएगी मनी 9 पर भी, हमारे ट्विटर हैंडल पर। देखिए इससे जुड़ा वीडियो, समझिए कि ये जो पूरा पैसेंजर का जो एक स्लो डाउन नजर आ रहा है, अभी इसका असर एयरलाइंस के बिजनेस पर कैसे पड़ेगा। आज की 12वीं खबर ई ग्रोसरी उपभोक्ताओं यानी कि ऑनलाइन किराना खरीदने वालों के लिए। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्रोसरी के लिए अपने शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप 700 शहरों में 5800 पिन कोड पर डिलीवरी देगा। इस ऐप पर ग्राहकों को 230 श्रेणियों में करीब 6000 उत्पाद उपलब्ध होंगे। कंपनी के इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए ई ग्रोसरी की खरीदारी अधिक किफायती और सुविधाजनक बन जाएगी। 13वीं खबर डिजिटल पेमेंट से जुड़ी। सरकार ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बैंकों को रुपए डेबिट कार्ड और भीम UPI भुगतान के माध्यम से किए गए लेन देन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी जिसे MDR कहते हैं, इसका भुगतान जो है वो सरकार करेगी। इस योजना पर अनुमानित 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भुगतान के डिजिटल तरीकों से औपचारिक बैंकिंग एवं बैंक सुविधा से वंचित हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए भुगतान की सुविधा सुलभ हो जाएगी। अगली खबर भारतीयों की धाक वाली। पराग अग्रवाल के ट्विटर CEO बनने के बाद एक और भारतीय लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने लंदन में अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव CEO नियुक्त किया है। लीना इससे पहले यूनिलीवर में बतौर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थी। ये इंटरनेशनल ब्रांड अपने ट्वीड सूट, क्विल्टेड हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए पहचाना जाता है। लीना अगले साल जनवरी में कंपनी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगी। सिगरेट से लेकर होटल कारोबार में लगी ITC अपने इन्फोटेक बिजनेस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने पर विचार कर रही है। कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव पुरी ने कहा कि कंपनी के इस कदम से सभी हितधारकों को फायदा होगा। कंपनी अपने FMCG कारोबार को भी डीमर्ज करने पर विचार कर रही है। ITC के शेयरधारकों को नई कंपनी के लिस्ट होने से फायदा मिलेगा। और चलते चलते IPO अपडेट आपको दे देते हैं। HP एडहेसिव्स का IPO आज खुल गया है। शेयर लिस्टिंग 27 दिसंबर को होगी। डेटा पार्टनर्स का IPO 16 दिसंबर को बंद होगा। ये कंपनी 1985 में बनी थी जो रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का इशू 16 दिसंबर से खुलकर 20 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी 265 से 274 रुपए के भाव पर इशू लाएगी। रेडगेन ट्रैवल के शेयर्स की लिस्टिंग 17 दिसंबर को होगी और इसका इशू गुरुवार को बंद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मनी टाइम में हम आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इस रिमाइंडर के साथ इस तरह की खबरें जो आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं, इससे आप सुनना चाहते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी समझना चाहते हैं, तो जुड़िए मनी 9 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और YouTube पर। हम फिर हाजिर रहेंगे कल पूरे दिन का अपडेट लेकर उन खबरों के साथ जिसका असर है सीधे आप पर।